एक एजुकेशन लोन फाइनेंशियल सपोर्ट देता है उन बच्चों के लिए जो हायर एजुकेशन को परस्यू करना चाहते हैं इंडिया या विदेश में। एक एजुकेशन लोन ट्यूशन की सारी कॉस्ट को कवर करता है और प्रोग्राम से रिलेटेड जो स्टडी कोर्स होता है उससे रिलेटेड भी जो सारी कॉस्ट होती हैं उन्हें भी कवर करता है। एजुकेशन लोन दो कैटेगरी में हम डिवाइड कर सकते हैं। एक तो हो गया हमारा सिक्योर्ड और एजुकेशन लोन विद कोलैटरल, मतलब किसी की सहायता के साथ, या हो गया हमारा अनसिक्योर्ड एजुकेशन लोन बिना कोलैटरल के। ज्यादा करके हम देखते हैं कि पब्लिक या प्राइवेट सेक्टर बैंक्स जो होते हैं और एनबीएफसी होते हैं वही एजुकेशन लोन देते हैं स्टूडेंट्स को। हेलो दोस्तों, मैं प्रतिभा ज्ञानधन से, और इस वीडियो में मैं आपको सारी जानकारी दूंगी एजुकेशन लोन के बारे में जो कोलैटरल के साथ आप ले सकते हैं, जिन्हें हम सिक्योर्ड एजुकेशन लोन भी कहते हैं। मगर शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि अगर आप कोई एजुकेशन लोन लेने के बारे में सोच रहे हैं, आप अपनी एजुकेशन लोन की जो एलिजिबिलिटी है वो चेक कर सकते हैं। मैंने लिंक भी दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, और आप कमेंट सेक्शन में भी आपकी सुविधा के लिए मैंने लिंक दिया हुआ है। अगर आप एलिजिबल हैं तो ज्ञानधन आपको पूरी सहायता देगा बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन लोन लेने में, टॉप बैंक से या वो एनबीएफसी हो। और मैं आपको प्लीज बताना चाहूंगी कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा सारे रिलेटेड एजुकेशन अब्रॉड या एजुकेशन लोन से रिलेटेड सारे वीडियोस देखने के लिए और अब्रॉड एजुकेशन की सारी जानकारी के लिए। आइए शुरू करते हैं। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो क्या होता है एक एजुकेशन लोन कोलैटरल के साथ, मतलब जो एजुकेशन लोन विद कोलैटरल होता है ये क्या होता है। तो जो एजुकेशन लोन विद कोलैटरल होता है वो एक ऐसा टाइप का लोन होता है जहां एप्लीकेंट अटैच करता है अपनी सिक्योरिटी अपने लोन एप्लीकेशन के साथ। तो सिक्योरिटी कुछ भी हो सकती है, जैसे कि आपके एफडीज हो गए, एलआईसी पॉलिसीज हो गई, इंश्योरेंस हो गया एक्सेट्रा, या इमूवेबल एसेट्स भी हो सकते हैं जैसे नॉन एग्रीकल्चरल लैंड हो गई, घर हो गया एक्सेट्रा। तो ज्यादा करके जो पब्लिक बैंक्स होते हैं इंडिया में, वो उनकी डिमांड होती है कि हम कोलैटरल सिक्योरिटी दें ताकि वो सैंक्शन कर सके लोन एप्लीकेशन जो 7.5 लाख के ऊपर की हो। तो अगला क्वेश्चन जो हमको बहुत आसानी से बच्चे या स्टूडेंट्स या एप्लीकेंट्स पूछ देते हैं वो है कि पब्लिक सेक्टर बैंक जो एजुकेशन लोन देता है उन्हें क्यों जरूरत पड़ती है कोलैटरल की। तो कोलैटरल एक लेंडर को सहायता करता है रिकवर करने के लिए उनके ड्यूज या उनका अमाउंट, कि अगर जो बोरोअर है या जो एप्लीकेंट है फेल हो जाता है रीपे करने के लिए अपना एजुकेशन लोन, तो कोलैटरल जो है लेंडर की बहुत ज्यादा सहायता करता है। जो एजुकेशन लोन है वो बहुत ज्यादा जो कहते हैं एनपीए बन रहे हैं, जिन्हें हम नॉन परफॉर्मिंग एसेट भी कहते हैं, काफी बैंकों के लिए और अलग अलग लेंडर्स के लिए भी। तो अगर कोई एसेट एनपीए बन जाता है और अगर वो बंद कर देता है कोई भी इनकम जनरेट करना लेंडर के लिए, तो उसे हम एनपीए तो कहते हैं। मगर फाइनेंशियल ईयर जो एंड हुआ था 2017 में 7 पब्लिक सेक्टर बैंक्स का जो एनपीए था, जो ग्रॉस एनपीए रेशियो था, वो डबल डिजिट में चला गया था। और ये जो ट्रेंड था ये कुछ नया नहीं था और ये कॉन्स्टेंटली बढ़ता ही जा रहा था। तो जो इंजीनियरिंग कोर्सेज थे उनका कुछ 9.76% एजुकेशन लोन जो था वो एनपीए बन चुका था, और जो एमबीए के स्टूडेंट्स थे उनका कुछ 5.59% एजुकेशन लोन एनपीए बन चुका था। इसलिए सारे लेंडर्स को बहुत ज्यादा चौकन्ना होना पड़ा एजुकेशन लोन देने के मामले में। तो अब हमारे से अगला प्रश्न जो स्टूडेंट्स या एस्पिरेंट्स पूछते हैं वो है कि कितना हमें कोलैटरल की जरूरत है एक एजुकेशन लोन के लिए। तो देखिए दोस्तों, इसके लिए कोई डेफिनेट आंसर तो है नहीं, क्योंकि ये सब अमाउंट पे डिपेंड करता है कोलैटरल का, और ये हर लेंडर से अलग अलग डिमांड होती है। किसी लेंडर की कोई स्कीम होती है, किसी लेंडर की कोई अलग स्कीम होती है। तो अगर हम एक ब्रीफ या एक छोटा सा कंपैरिजन करें कुछ लीडिंग लेंडर्स के साथ, तो आपको एक एस्टिमेट मैं बता सकती हूँ।
तो जैसे कि पब्लिक सेक्टर बैंक हो गए, SBI मान लीजिए हो गया, ये सैंक्शन करते हैं 70% ऑफ द कोलैटरल वैल्यू एज लोन अमाउंट। और जो बैंक ऑफ बड़ौदा होता है वो तो सैंक्शन कर देता है 100% ऑफ कोलैटरल वैल्यू एज लोन अमाउंट। तो अगर आपकी प्रॉपर्टी वैल्यू एस्टिमेट कर लीजिए कि 1 करोड़ के आसपास है, तो जो लोन अमाउंट सैंक्शन करता है SBI वो कुछ 70 लाख के आसपास होगी, और जो बैंक ऑफ बड़ौदा सैंक्शन करेगा वो होगा पूरा का पूरा 1 करोड़। और अगर हम प्राइवेट बैंक्स की बात करें इस मामले में, तो जैसे एक्सिस बैंक हो गया, वो सैंक्शन करता है सिर्फ 65 to 70% ऑफ योर कोलैटरल वैल्यू एज योर लोन अमाउंट, और वो भी कुछ काफी हायर इंटरेस्ट रेट पे। इसलिए दोस्तों ज्ञानधन सजेस्ट करता है कि पब्लिक सेक्टर बैंक से ही आप कोलैटरल सिक्योरिटी लीजिए और देखिए कि उनके पास कौन सी ऐसी लोन स्कीम है आपको ऑफर करने के लिए। तो जो ये कोलैटरल की वैल्यू होती है इसको इवैल्यूएट किया जाता है, और इसको इवैल्यूएट करने के लिए ऑथराइज्ड प्रॉपर्टी इवैल्यूएटर्स होते हैं। और ये जो होती है इवैल्यूएशन, ये जनरली थोड़ी लोअर होती है मार्केट वैल्यू से, मगर ये इसकी गाइडलाइन होती है जो गवर्नमेंट रूल और रेगुलेशन के साथ प्रॉपर्टी की जो इवैल्यूएशन होती है। तो अभी अगर हम बात करें एजुकेशन एक्सपेंस के बारे में, तो जो पब्लिक सेक्टर बैंक होते हैं जैसे कि SBI, वो ज्यादातर 90% ट्यूशन फी और लिविंग एक्सपेंस को कवर कर लेते हैं। तो हम बात कर लेते हैं जैसे कि प्राइवेट सेक्टर बैंक हो गया, जैसे कि SBI हो गया, ये 90% आपकी जो ट्यूशन फी होगी या लिविंग एक्सपेंस होगा उसका कॉस्ट ब्रेक डाउन करेगा। तो मान लीजिए अगर आपकी फी और लिविंग एक्सपेंस का ब्रेक डाउन जो स्टूडेंट बताता है कुछ अप्रोक्सीमेटली 77 लाख है, तो स्टूडेंट को सिर्फ लोन मिलेगा अप्रोक्सीमेटली 69 लाख 30,000 के आसपास, और उसके लिए उनको एक प्रॉपर्टी दिखानी होगी जो होगी 1 करोड़ के आसपास। अब मान लीजिए कि जो रिमेनिंग 10% है वो अरेंज करना पड़ेगा स्टूडेंट को। इसमें एक एक्सेप्शन हो सकता है अगर बैंक ऑफ बड़ौदा हो, क्योंकि वो कवर करता है 100% एक्सपेंस और कुछ सिलेक्टेड कॉलेजेस के लिए। मगर अगर आप प्राइवेट बैंक की बात करें जैसे कि कोई एक्सिस बैंक हो गया, तो वो सिर्फ 85% तक ही टोटल एक्सपेंस कवर करता है। तो ये एक और मतलब जो बोल सकते हैं नेगेटिव एस्पेक्ट हो जाता है। तो फिर हमसे बहुत सारे एस्पिरेंट्स ये भी पूछते हैं कि क्या है वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोलैटरल जो एक्सेप्ट कर लेते हैं अलग अलग लेंडर। तो 3 टाइप के दोस्तों होते हैं कोलैटरल जो एक्सेप्ट कर लेते हैं लेंडर, स्पेशली सिक्योर्ड एजुकेशन लोन। तो सबसे पहले बात करते हैं इसमें आपकी जो होती है इमूवेबल प्रॉपर्टी। तो लेंडर्स एक्सेप्ट कर लेते हैं इमूवेबल प्रॉपर्टी, जैसे आपका कोई इंडिपेंडेंट घर हो गया, फ्लैट हो गया, या मान लीजिए प्लॉट है, या कोई भी नॉन एग्रीकल्चरल लैंड हो गई जिसकी एक क्लियरली डिफाइंड बाउंड्री होती है। मगर आपको ये भी बता दूं कि एग्रीकल्चरल लैंड एक्सेप्ट नहीं करते हैं कोलैटरल के हिसाब पर, ठीक है। और बैंक अपॉइंट करता है इवैल्यूएटर जो आएगा और आपकी प्रॉपर्टी का इवैल्यूएशन करेगा उस कंप्लायंस के साथ जो गवर्नमेंट की गाइडलाइंस होती हैं। सारे ओरिजिनल प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होती है कोलैटरल को प्लेज करने के लिए, जैसे कि आपकी रजिस्टर्ड सेल डील हो गई, आपका अप्रूव्ड प्लान या मैप हो गया, लिंक या चेन डॉक्यूमेंट्स हो गए। जो बाकी की चेकलिस्ट होगी वो आप जब लोन के लिए अप्लाई करेंगे ज्ञानधन के थ्रू आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे आपके लिक्विड एसेट्स के बारे में। तो लिक्विड एसेट्स में आ जाते हैं आपके फिक्स्ड डिपॉजिट्स, आपके लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, या अगर कोई गवर्नमेंट बॉन्ड है तो इन एसेट्स को भी एग्जैक्ट वैल्यू पे लिया जाता है और इनको लिटरली इमीडिएटली कैश में कन्वर्ट भी कर दिया जाता है। तो कुछ चीजें जो मैं चाहती हूँ कि आप ध्यान में रखें, तो एफडी उसी बैंक से होनी चाहिए जहां से आप लोन ले रहे हैं। तो अगर आप लोन ले रहे हैं अपने एग्जिस्टिंग एफडी पे या कोई नई एफडी बना रहे हैं इस पर्पस के लिए, तो जो होल्डर है एफडी का वो इंटरेस्ट भी ले सकता है उस एफडी पे जैसे रूटीनली लेते हैं। अगर कोई एलआईसी पॉलिसी है तो वो एक मैच्योरिंग पॉलिसी होनी चाहिए और उसका एक फिक्स्ड मैच्योरिटी डेट होना चाहिए अगर आप उसको प्लेज कर रहे हैं कोलैटरल के जैसे। फिर हम बात करते हैं अगले पड़ाव पे थर्ड पार्टी कोलैटरल के बारे में। तो अगर ऐसा कोई केस है कि बोरोअर के पास कोई भी कोलैटरल नहीं है,
तो वो प्लेज कर सकते हैं एक थर्ड पार्टी कोलैटरल के लिए, जो हो सकता है उनका दोस्त या कोई रिलेटिव। मगर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स कोलैटरल के होने चाहिए, सबमिट होने चाहिए ऐसे केस में। और जो बैंक ऑफिशियल है, अगर कोई भी बैंक ऑफिशियल आपको डिनाई कर रहा है या मना कर रहा है थर्ड पार्टी कोलैटरल के लिए, आपको सिर्फ हमसे गेट इन टच करना है और हम आपके लिए ये इशू रिजॉल्व करवा देंगे। नेक्स्ट हमारा जो फीचर है, हम बात करने वाले हैं, जो एजुकेशन लोन विद कोलैटरल है, इसके खास बेनिफिट्स क्या होते हैं। जैसे कि मैंने बताया, ये जो फीचर्स होते हैं एजुकेशन लोन के, ये हर लेंडर से लेंडर डिफरेंट हो सकते हैं। मगर हमने क्या किया है कि कुछ कॉमन फीचर्स एजुकेशन लोन विद कोलैटरल जैसे वो ऑफर किया जाता है लेंडिंग इंस्टीट्यूशन से, आपके लिए लाए हैं। तो इसके बारे में अब मैं बात करूंगी। तो जो एजुकेशन लोन कोलैटरल के साथ होता है, हमेशा डिमांड करता है कि स्टूडेंट अपने सारे टैंजिबल या इनटैंजिबल सिक्योरिटी को भी साथ में अटैच कर दे, और स्टूडेंट्स को हाई अमाउंट का भी लोन सैंक्शन हो सकता है सिक्योर्ड एजुकेशन लोन के तहत। अप्रोक्सीमेटली 1.5 करोड़ तक का भी पब्लिक सेक्टर बैंक पे, वो भी काफी कम इंटरेस्ट रेट पे। तो मैं आपको यहाँ ये भी बता दूं कि जो पब्लिक सेक्टर बैंक रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर करते हैं, वो कम से कम 8.85% ऑनवर्ड्स होता है। तो ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है एजुकेशन लोन के लिए कोलैटरल के साथ, बहुत सारी बाकी के भी जो पैरामीटर्स होते हैं, लगभग हर लेंडर का ऑलमोस्ट सेम ही होता है, और ये हमेशा कम होते हैं एजुकेशन लोन के लिए, बजाय कि वो एजुकेशन लोन जो बिना कोलैटरल के होता है। अगर एस्पिरेंट्स चाहते हैं कि वो पता करें कोई भी अपनी अप्रोक्सीमेट ईएमआई कितनी है या पूरा इंटरेस्ट वो कितना भरना पड़ेगा उनको अपने लोन पे, या उनको क्या स्कीम ऑफर हो रही है, तो वो एक एजुकेशन लोन इंटरेस्ट और ईएमआई कैलकुलेटर जो ज्ञानधन की तरफ से है, बिल्कुल उसका यूज कर सकते हैं और उसका फायदा ले सकते हैं। तो ऐसे प्रकार के जो लोन होते हैं, उनके लिए काफी सारा प्रूफ चाहिए होता है। तो प्रूफ होगा पेरेंटल, एजुकेशन लोन के लिए प्रूफ ऑफ पेरेंटल इनकम की भी जरूरत नहीं है। मगर जैसे मैं बता रही हूँ, ये कोई कंपल्सरी पैरामीटर नहीं है, एक अच्छी इनकम होनी हमेशा जरूरी होती है। तो अगर आपके पास कोई भी तरह की लो इनकम आ रही है मंथली या एनुअली, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको लोन नहीं मिलेगा, मगर जो आपकी इनकम है, ये कोई आपके लिए बाधा नहीं बनेगी बीच में। तो एप्लीकेंट्स को मैं ये भी बताना चाहूंगी, या स्टूडेंट्स को जो भी ये वीडियो अभी देख रहे हैं, कि जो लोन रिपेमेंट की जो ड्यूरेशन होती है, वो ज्यादा लंबी होती है एजुकेशन लोन के लिए। इसलिए हम हमेशा रेकमेंड करते हैं कि आप एजुकेशन लोन लें। तो अगर मैं बात करूं रीपेमेंट की, स्टडी पीरियड के टाइम पे कोई भी रीपेमेंट नहीं होती। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं। तो अगर आप लोन, अब बात करेंगे क्या होता है अगर आप लोन लेते हैं पब्लिक सेक्टर बैंक से, जैसे कि मान लीजिए आपका एसबीआई हो गया या बैंक ऑफ बड़ौदा हो गया। जी नहीं, आपको कुछ भी पे नहीं करना होता है अपनी पूरी पढ़ाई के दौरान, और आपका जो इंटरेस्ट रेट होता है वो इकट्ठा होता रहता है प्रिंसिपल अमाउंट के साथ। तो अगर कोई सिक्योर लोन होता है और ये एक बैंक से लिया गया है, चाहे वो प्राइवेट हो या पब्लिक हो, तो जो बोरोवर होता है और को एप्लीकेंट होता है, दोनों ही एंजॉय कर सकते हैं टैक्स बेनिफिट। ये आता है चैप्टर 6A में सेक्शन 80E के अंदर। तो इसमें ये लिखा होता है कि ये सच है, जो भी अनसिक्योर्ड लोन होता है, अगर वो किसी बैंक से लिया गया है, मगर इसमें एनबीएफसी नहीं आता है। ज्ञानधन आपको ऑफर करता है फ्री डॉक्यूमेंट पिकअप भी इस टाइम पे, मैं आपको ये भी बता दूं, और पूरी सर्विस, पिकअप सर्विस एसबीआई लोन के लिए मेट्रो सिटीज के अंदर, जैसे आपकी दिल्ली हो गई, मुंबई, पुणे, हैदराबाद, बेंगलुरु, चेन्नई, और सारे कनेक्ट कर देता है एप्लीकेंट को डायरेक्टली ब्रांच मैनेजर के साथ और रिलेशनशिप ऑफिसर के साथ, और सारे जो भी लेंडिंग बैंक्स होते हैं उनके साथ। तो आप ज्ञानधन की सुविधा का फायदा ले सकते हैं। तो अब हम बात करेंगे कौन कौन से वो ऐसे लेंडर्स हैं जो देते हैं हमें एजुकेशन लोन कोलैटरल के साथ। तो सबसे पहले हमने बात की पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर बैंक्स की, और हम बात कर लेते हैं एनबीएफसीज की। ये भी प्रोवाइड करते हैं एजुकेशन लोन कोलैटरल के साथ इंडियन स्टूडेंट्स के लिए। तो अगर हम देखें कि इनमें से कौन कौन से कुछ बहुत फेमस हैं
तो उसके बारे में अब हम डिस्कस करेंगे, ताकि आप जो है मैक्सिमम लोन अमाउंट ले सकें अपने लोन के लिए। तो अगर स्टूडेंट्स कंफ्यूज हैं कि उनको किस बैंक को अप्रोच करना चाहिए एजुकेशन लोन लेने के लिए विद कोलैटरल, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप गेट इन टच कर सकते हैं हमारे लोन काउंसलर्स के साथ, क्योंकि वो आपको पूरी जानकारी और गाइडेंस देंगे कि कौन से आपके लिए बेस्ट ऑप्शंस हैं आपकी प्रोफाइल और एलिजिबिलिटी के हिसाब से। तो अब हम बात करेंगे आपकी एलिजिबिलिटी एजुकेशन लोन विद कोलैटरल के लिए। तो जो आपकी एजुकेशन लोन एलिजिबिलिटी होती है, अगेन वो डिपेंड करता है हर लेंडर से लेंडर की तरफ, मगर एलिजिबिलिटी जो रिक्वायरमेंट होती हैं वो ज़्यादा स्ट्रिक्ट होती हैं नेशनल बैंक्स के लिए। अगर आप कंपेयर करते हैं इनको एनबीएफसी के साथ, क्योंकि वो ऑफर करते हैं काफ़ी कम इंटरेस्ट रेट के ऊपर। आप अपनी लोन की जो एलिजिबिलिटी है और ज्ञानधन के साथ चेक कर सकते हैं, और आप पता भी कर सकते हैं कि आप कितना लोन अमाउंट ले सकते हैं अपनी प्रोफाइल के हिसाब से। तो अगर हम बारीकी से देखें कुछ कॉमन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो हर लेंडर के लगभग कॉमन ही होते हैं अप्लाई करने के टाइम एक एजुकेशन लोन के लिए कोलैटरल के साथ, तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो एप्लीकेंट होता है उसके पास सारे कोलैटरल के पेपर्स होने चाहिए, सारी सिक्योरिटी होनी चाहिए जो भी वो प्लान कर रहे हैं अटैच करने के लिए। तो सारी डॉक्यूमेंट्स और सारे प्रूफ होने बहुत ही जरूरी हैं। फिर हम बात करते हैं जो स्टूडेंट होता है उसका इंडियन नेशनल होना बहुत जरूरी है। अगर एनआरआई हैं और उनके पास इंडियन पासपोर्ट्स हैं, वो एजुकेशन लोन भी अवेल कर सकते हैं। ओसीआई स्टूडेंट्स को जो है लोन मिल सकता है स्टडीज के लिए, मगर वो सिर्फ इंडिया में, फॉरेन स्टडीज के लिए नहीं मिल सकता। और एप्लीकेंट्स जो होते हैं उनके पास सिक्योर्ड एडमिशन होनी चाहिए, वो भी एक रिकग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट की तरफ से। तो ज्यादा करके लेंडर्स ये भी पूछते हैं कि वो कॉपी मांगते हैं आपके एक्सेप्टेंस लेटर की लोन एप्लीकेशन के साथ साथ। और जो एप्लीकेंट होता है उसके पास बहुत ही अच्छा एकेडमिक हिस्ट्री होनी चाहिए। लेंडर्स जो एप्लीकेंट्स होते हैं उनकी मार्कशीट की भी डिमांड कर सकते हैं लोन एप्लीकेशन के टाइम। लास्ट में अगर हम बात करेंगे एक सिबिल स्कोर की, तो एक अच्छा सिबिल स्कोर होना बहुत जरूरी क्राइटेरिया है ज्यादा करके लेंडर्स के लिए, स्पेशली जब वो सैंक्शन करते हैं आपका एजुकेशन लोन। फिर भी अगर आपका सिबिल स्कोर लो है या आपको लगता है आपके एकेडमिक्स इतने अच्छे नहीं थे, आप ज्ञानधन को अप्रोच कर सकते हैं एजुकेशन लोन के लिए, और वो अपने काउंसलर्स को, अपनी टीम को आपकी प्रॉब्लम रिजॉल्व करने के लिए लगा देंगे इमीडिएटली। वो आपको गाइड करेंगे हर स्टेप पे और स्टेप बाय स्टेप बताएंगे कि अब नेक्स्ट प्रोसेस क्या होना चाहिए। तो हमारा अगला सेक्शन होगा, हम बात करेंगे बेनिफिट्स की, एजुकेशन लोन्स की, जो विद कोलैटरल क्यों ये ज्यादा बेनिफिशियल है बजाय अनसिक्योर्ड लोन के। तो एक जो एजुकेशन लोन विद कोलैटरल जो होता है, इसके बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं बजाय वो जो हम लेते हैं बिना कोलैटरल के। तो सबसे पहले होता है सारे बैंक्स, आपके प्राइवेट, आपके पब्लिक और एनबीएफसीज एजुकेशन लोन विद कोलैटरल आपको दे देते हैं। तो जो एजुकेशन लोन विद कोलैटरल होता है इसका हायर चांस होता है अप्रूवल का बजाय उसके जो बिना कोलैटरल के होता है। तो ज्यादा करके हम देखते हैं जो एजुकेशन लोन कोलैटरल के साथ होता है उनका जो मॉरेटोरियम पीरियड होता है वो ज्यादा लंबा होता है बजाय जो दूसरा एजुकेशन लोन होता है बिना कोलैटरल के। और ज्यादा करके ऑल कंट्रीज, मतलब सारे ही देश एक्सेप्ट करते हैं एजुकेशन लोन विद कोलैटरल एज अपना जो हमारा होता है प्रूफ ऑफ फंड्स। तो जो एजुकेशन लोन कोलैटरल के साथ होता है वो बहुत ही आसानी से कुछ कंट्रीज के लिए मिल जाता है, और कुछ कोर्सेज और यूनिवर्सिटीज भी बहुत जल्दी फटाफट सैंक्शन हो जाता है। और ये कंट्रीज इंक्लूड करता है यूएसए, यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और बहुत सारे यूरोपियन कंट्रीज। जो अनसिक्योर्ड लोन प्रोवाइडर होते हैं दूसरे कंपैरिजन में हम बात करें तो इनका जो क्राइटेरिया होता है काफी स्ट्रिक्ट होता है। तो अब हम बात करेंगे कि कौन कौन सी चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है एजुकेशन लोन विद कोलैटरल लेने के टाइम।
तो कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं एजुकेशन लोन के लेने के टाइम कोलैटरल के साथ भी। तो आपको ध्यान देना है कि जो कोलैटरल का होता है उसके लिए एक एसेट का अटैच होना एज अ सिक्योरिटी फॉर द लोन बहुत ही जरूरी है। तो जो स्टूडेंट्स वीक फाइनेंशियल बैकग्राउंड से होते हैं उनके लिए ये कुछ डिफिकल्ट सा बन जाता है। तो जो लोन का सैंक्शन प्रोसेस होता है वो ज्यादा लंबा हो जाता है बजाय उसके जो एजुकेशन लोन बिना कोलैटरल के होता है। ये इसलिए क्योंकि लेंडर को टाइम लगता है वेरीफाई करने को, जांच करने को, इवैल्यूएट करने को। जितनी भी आपने प्रॉपर्टी और पेपर्स अटैच किए हैं गाइडलाइंस, गवर्नमेंट गाइडलाइंस के अंदर सब कुछ जांच करने को टाइम लगता है। तो इसका प्रोसेस भी थोड़ा लंबा होता है। तो फिर स्टूडेंट्स हमको पूछते हैं मुझे क्यों अप्लाई करना चाहिए एजुकेशन लोन के लिए जल्दी से। तो हम इसलिए सजेस्ट करते हैं कि आपको एजुकेशन लोन थोड़ा जल्दी अप्लाई करना चाहिए, क्योंकि अब जैसे मैंने आपको बताया कोलैटरल के साथ जो आप लोन लेते हैं उसका प्रोसेसिंग टाइम थोड़ा ज्यादा लंबा होता है, क्योंकि काफी डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होती है, सबमिशंस होती हैं और काफी चीजें वेरीफाई होने के लिए भी टाइम लगता है। और जैसे कि हमने पहले भी बात की है कि बहुत सारे स्टेक होल्डर्स इन्वॉल्व होते हैं इस प्रोसेस में, जैसे कि एक लॉयर, प्रॉपर्टी इवैल्यूएटर। तो ये सारा जो प्रोसेस होता है उसको काफी ज्यादा टाइम लगता है। दूसरा, जब आप एजुकेशन लोन के लिए अप्लाई करते हैं जल्दी तो बोरोवर को काफी टाइम मिल जाता है सारे डॉक्यूमेंट्स अरेंज करने के लिए लोन के लिए। और तीसरा बेनिफिट ये हो जाता है कि आप एकदम आराम से और निश्चिंत होकर रह सकते हैं कि आपकी हर चीज टाइम पे प्रोसेस हो जाएगी और आपको लास्ट मिनट का जो है वो टेंशन और स्ट्रेस महसूस नहीं होगा। इसलिए हम हमेशा आपको ये रेकमेंड करते हैं कि आप अपनी जो लोन एलिजिबिलिटी है प्लीज उसे चेक कीजिए। और मैं फिर से बता रही हूँ कि हमने लिंक डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है। और अगर आपको कहीं भी कुछ भी समझ नहीं आ रहा तो आप ज्ञानधन के काउंसलर के साथ गेट इन टच कर सकते हैं, इससे भी पहले कि आप एडमिशन अपनी किसी यूनिवर्सिटी में सिक्योर करें। तो मैं आपको ये भी बता दूं कि ज्ञानधन आपके लिए ये सब कुछ इतना इजी कैसे बना देता है एजुकेशन लोन लेना कोलैटरल के साथ। जबकि मैं आपको बता दूं कि एक एजुकेशन लोन विद कोलैटरल के साथ लेना इजी है, बट कभी कभी एजुकेशन लोन का जो प्रोसेस होता है वो थोड़ा लंबा हो जाता है। कभी कभी बैंक रिजेक्ट कर देते हैं, डिले कर देते हैं लोन सैंक्शन, या कोई डॉक्यूमेंट नहीं होता, तो बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स बीच में आती हैं। मगर अगर आप हमारा ज्ञानधन के थ्रू आते हैं तो सबसे पहले ये एक स्टूडेंट फाइनेंसिंग प्लेटफॉर्म है। तो इसलिए ज्ञानधन आपको अब्रॉड स्टडी के लिए जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो बहुत सारी सहायता करता है, पूरी जानकारी देता है, गाइडेंस देता है, अपनी टीम को आपके स्टूडेंट के साथ लगा देता है, ब्रांच मैनेजर से कनेक्ट कर देता है। और आप अपनी ज्ञानधन की वेबसाइट पे जाके भी अपनी एलिजिबिलिटी चेक कर सकते हैं। तो ज्ञानधन एक बहुत ही सिंपल 3 स्टेप लोन एप्लीकेशन प्रोसेस करता है, जिसमें आपको बहुत आसानी से और बहुत ही जल्दी से लोन सैंक्शन हो जाता है। तो उसमें आता है हमारा ELC, जो है कि हमारा एजुकेशन लोन काउंसलर, और वो बहुत ही बारीकी से हर एक प्रोफाइल और स्टूडेंट की प्रोफाइल को चेक करता है और आपके साथ गेट इन टच करता है और आपको बताता है कि कौन सा लेंडर आपके लिए सबसे अच्छा है। वो भी आपकी हर एक पेपर डॉक्यूमेंट को अच्छे से इवैल्यूएट और आपकी एलिजिबिलिटी चेक करने के बाद उसके बाद हम स्टूडेंट को एक प्रायोरिटी देते हैं फाइनलाइज करने के लिए कि कौन सा लेंडर आपके लिए बेस्ट ऑप्शन रहेगा हमारे एक्सपर्टीज के हिसाब से। और एक बार आपका लेंडर फाइनलाइज हो जाता है फिर हम आपको एक कस्टमाइज्ड चेकलिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स दे देते हैं जो आपको जरूरत पड़ेगी लोन एप्लीकेशन के टाइम। ज्ञानधन स्टूडेंट्स को इसमें भी सहायता करता है अपनी डॉक्यूमेंट देने के लिए। अगर कोई भी स्टूडेंट मेट्रोपॉलिटन एरिया में रहता है और मान लीजिए कि अप्लाई करता है SBI को, तो हम आपके सारे डॉक्यूमेंट्स आपके घर से फ्री ऑफ कॉस्ट ले भी लेंगे और उनको सबमिट भी कर देंगे एसोसिएटेड ब्रांच में। और अगर कोई स्टूडेंट मेट्रोपॉलिटन सिटी में नहीं रहता है फिर भी हम अरेंज कर देंगे उनकी एक मीटिंग कंसर्न बैंक मैनेजर के साथ। तो जो स्टूडेंट्स होते हैं वो अप्लाई कर सकते हैं प्राइवेट बैंक्स के लिए, या कोई भी एक उनके साथ एक डेजिग्नेटेड रिलेशनशिप मैनेजर उनको मिल जाता है और जो
उनकी पूरी तरह सहायता करेगा, उनको सारी जानकारी देगा और उनको स्टेप बाय स्टेप पूरी प्रोसेस के बारे में भी बताएगा। और अगर स्टूडेंट ने किसी एनबीएफसी को चूज किया है एजुकेशन लोन के लिए, तो उनके डॉक्यूमेंट्स को सिर्फ ऑनलाइन अपलोड करना होता है वेबसाइट पे, हमारी वेबसाइट पे, और वो बहुत ही फटाफट हो जाता है, अपने घर के कंफर्ट से आप कर सकते हैं। एक बार डॉक्यूमेंट सबमिट हो जाता है तो हम सब कुछ कोऑर्डिनेट कर लेते हैं लेंडर के थ्रू, और इससे आपका जो प्रोसेस है आसानी से और बहुत ही जल्दी से हो जाता है। ज्ञानधन निगोशिएट कर लेता है आपके लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट भी, अगर वो फिक्स नहीं होता है प्राइवेट लेंडर से और एनबीएफसी से स्टूडेंट के बिहाफ पे। हम आपको उतनी भी सहायता देते हैं और एक्सटेंड कर देते हैं हमारी सुविधा आपके रिपेमेंट टेन्योर के लिए, अगर आपको इसकी जरूरत पड़ती है। एक बार आपने हमें चूज कर लिया तो हम आपके लोन सैंक्शन के लिए बिल्कुल भी नहीं रुकते। हमारी सर्विसेज लाइफ टाइम के लिए हैं और हम आपकी पूरी मदद करेंगे कोऑर्डिनेट करने के लिए आपका लोन डिसबर्सल, और स्पेशली अकॉर्डिंग टू द जो फी शेड्यूल होता है यूनिवर्सिटी का, ताकि स्टूडेंट्स को किसी भी तरह की कहीं भी कोई भी परेशानी नहीं हो। क्योंकि कुछ लेंडर्स क्या करते हैं, लोन को डिसबर्स नहीं करते स्टूडेंट के वीजा लगे बिना। हम आपकी प्री वीजा डिसबर्सल में भी मदद करेंगे अगर आपको इसकी जरूरत है। तो जो पॉलिसीज होती हैं सारी फॉलो अप नहीं होती हैं, मगर जो ज्ञानधन है वो पूरी कोशिश करता है और हमेशा ही कोशिश रहती है कि जो पैसे हैं आपको वीजा से पहले ही मिल जाए अगर आपको उसकी जरूरत है। तो जो सिक्योर्ड एजुकेशन लोन होता है उसके फायदे तो बहुत सारे हैं अनसिक्योर्ड एजुकेशन लोन के कंपैरिजन में, और ज्ञानधन अपने स्टूडेंट को सजेस्ट करता है अगर पॉसिबल है और प्रोवाइड कर सकते हैं जरूरी कोलैटरल, तो प्लीज आप इसके लिए जाएं। जो थर्ड पार्टी कोलैटरल होता है, जैसे कोई रिलेटिव होता है, इसे भी एक्सेप्ट किया जा सकता है। अगर आपको इससे रिलेटेड फिर भी कोई डाउट्स है, आप गेट इन टच कर सकते हैं हमारे साथ और आप पूरी तैयारी कर सकते हैं अब्रॉड जाने की, अपनी आगे की पढ़ाई के लिए, बिना किसी पैसे की चिंता किए हुए। अगर वो आपको पीछे पकड़ के रख रहा है तो कोई भी फाइनेंशियल टेंशन के बिना आप जा सकते हैं। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइस, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।